तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वर्ड आ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तांबा की बात कर रहा है तो चित्रदुर्ग की बात कर रहा है, लौह बेल्लारी, मैग्नीज, भीलवाड़ा और बॉक्साइट कटनी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए और यहां पर आपको चुनना क्या है? जो सुमेलित नहीं है उसके आधार पर आप लोगों को प्रश्न चुनना है। फटाफट इसे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसको देखें और एक बार सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। सभी लोग फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट। तांबा। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। तांबा कहां पर? यदि हम लोगों को देखना क्या है, खनिज और उत्खनन क्षेत्र, मतलब खनिज एक ये आपके खनिज हैं और यहां पर कहां से यह उत्खनित किया जाता है, यह कहां से निकाला जाता है, इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे और चीजों को फटाफट देखते हुए चलेंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं होना चाहिए, तो पहला वाला यहां पर यदि हम लोग देखें तो आप लोगों का तांबा की बात करते हैं तो तांबा चित्रदुर्ग में नहीं पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन ये आप लोगों का गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं तो मैग्नीज दिया हुआ है भीलवाड़ा, यह नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर कथन है। अहमदाबाद भारत में, यदि एक कथन की बात करें, अहमदाबाद भारत में सूची वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो आप लोगों को इन दोनों स्टेटमेंट से यह समझना होगा कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो पहला ऑप्शन जो है ये आप लोगों का गलत है। यहां पर यदि हम लोग देखेंगे तो मुंबई आगे निकल रहा है, तो निश्चित रूप से अहमदाबाद तो गए। अब दूसरा पॉइंट है कि यहां पर अहमदाबाद भारत का के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की समस्या नहीं है। तो यह बिल्कुल राइट है कि यहां पर कच्चे माल की सुविधा इसे प्राप्त होती है। तो यहां पर ए ऑप्शन कहां पर गलत है, तो डी जो आपका पॉइंट बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री है, अरावली है, पश्चिमी घाट है और विंध्य श्रेणी है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भारत का प्रायद्वीपीय भाग अफ्रीका से टूटकर अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था, टूटकर अलग हुआ, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि ये जब टूटकर अलग हो रहा है प्रायद्वीपीय भाग, तो यह किसका पार्ट है? यह गोंडवाना का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना का भाग है। अब ये गोंडवाना का भाग है, इसका मतलब यदि हम लोग याद करें तो मैंने आप लोगों को पैंजिया पैंथालासा बताया था, उसके बाद अंगारा और गोंडवाना का विभाजन होता है और उसी से यदि देखें तो अफ्रीका का भी निर्माण होता है, दक्षिणी अमेरिका का निर्माण होता है, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है, मेडागास्कर का निर्माण होता है। तो इसको देखा जाए तो यह पूरा क्या है? गोंडवाना लैंड से निर्मित क्षेत्र है। जब गोंडवाना से निर्मित है तो निश्चित रूप से ये पुरानी, इन्हें यदि हम लोग देखेंगे तो यह कैसी हैं? गोंडवाना के टाइम की चट्टानों की चर्चा कर देंगे इस पे। अब आपका ऊपरी भाग हिमालय क्षेत्र बसता है, तो हिमालय को समझने का प्रयास कीजिएगा। हिमालय क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, श्रृंखला है। इसका निर्माण
अगर हम लोग देखें तो ओलियोसीन, प्लास्टोसीन, मायोसीन 3 युग में हुआ है। इसका निर्माण ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लास्टोसीन 3 युग में हुआ है। मतलब इन 3 युग में नवीन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। अगर इसी को आप लोग फिजिकल में जाते हैं तो आपने ये सुना होगा कि टेथिस सागर के मलबे से इसका निर्माण हुआ है। तो ये मलबा कब है? जब भारत इधर आया, आपके 33 सागर के क्षेत्र की तरफ आया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? झेलम है, सतलज है, रावी है या गंगा है? तो बाबू इसे याद रख लीजिएगा कि यह झेलम नदी है। और कहां से निकलती है तो इसको भी कनेक्ट कीजिएगा कि यह आपके ट्रांस हिमालय, यह पार हिमालय से मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास का एक क्षेत्र है, राकस ताल क्षेत्र है, या राक्षस ताल भी इसे कहा जाता है। वहां से आपकी सतलज नदी निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय की, और ये क्या हो जाएंगी? झेलम। ये सारी आपकी भारत के अंदर से निकलती हैं, तो आपका सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपकी आगामी की बात करें, बिरहोर की बात करें, खस की बात करें, टोडा की बात करते हैं, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी सुमेलित नहीं है। क्योंकि खस जनजाति की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि खस जनजाति आपकी मूलतः कहां की निवासी है? अरुणाचल प्रदेश की ना होकर यह मूलतः पर्वतीय जनजाति है। तो यह कहां पर पाई जाएगी? उत्तराखंड में पाई जाती है, हिमाचल में पाई जाती है। तो याद रखिएगा हिमाचल। तो यह आपका सी ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। आगामी की बात करेंगे, नागालैंड में पाई जाती है, मैंने आप लोगों का बिरहोर। झारखंड में टोडा जनजाति आप लोगों को पता है, तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा जनजाति। बहुपति विवाह की भी व्यवस्था में आगे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हम लोगों को। झील है और अवस्थित स्थान की बात करते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। साला झील, साला और जीजा कुछ ऐसा साउंड कर रहा। चलो, साला झील हो गया, बड़खल झील हो गया, लोकटक झील हो गया, कालीबेली झील की बात करते हैं और कहां पर कौन सी स्थिति है, फटाफट इसे हम लोग मिलाते हुए चलते हैं सभी लोग। तो साला झील को यदि हम लोग मिलाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़खल की बात करेंगे तो बड़खल आपकी कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल सही है। लोकटक कहां पर है? आपकी यहां पर आपकी मणिपुर में है। और कालीबेली झील कहां पर आपकी स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? जब आप लोग इस तरह से देखते हैं तो इसका राइट आंसर सिमिलर हो जाएगा। 1 2 3 4 जहां पर आप लोगों को मिलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? कह रहा है मूल निवासी नहीं है। आपकी हालचू, रेंगमा, ओंजो या सोमपेन, फटाफट बताइए कौन सी जनजाति यहां की जो मूल जनजाति के नाम से नहीं है? याद रखना है आप लोगों को, जो मूल जनजाति है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसको समझिएगा कि यहां पर जो आपकी रेगमा जनजाति पाई जा रही है, रेगमा जनजाति है, यह यहाँ की मूल जनजाति नहीं है। ये कहाँ की मूल जनजाति है? ये नागालैंड की है। कहाँ की है? नागालैंड की मूल जनजाति है। बाकी इन तीनों जनजातियां कहाँ की जनजाति हैं? ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। यहाँ पर अंडमानी भी है, यहाँ निकोबारी भी है और यहाँ पर विभिन्न और भी जनजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आप लोगों का जो बी ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो सभी लोगों को पता है कश्मीर घाटी पीर पंजाल
और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। यहीं पर आप लोगों को याद होगा बुग्याल, बुग्याल वर्ड यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? घास के मैदानों के लिए। और यहां पर पहले यदि देखा जाए तो यहां पर करछा मिट्टी मृदा की बात भी करते हैं, तो वहां पर जो निर्माण हुआ वो कैसी मृदा का निर्माण हो रहा है? मृदा से, जिस मृदा के पटने से यहाँ पर तो करेवा मिट्टी की भी बात यहाँ पर होती है। तो करेवा का क्षेत्र निर्मित था पहले, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया? मृदा के वहां पर भरने से वह पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र के रूप में परिणत हो गया। आप लोगों का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित कीजिए। इसकी बात किधर से कह रहा है? कि पश्चिम से कह रहा है, इधर से आप लोग जाएंगे पूर्व की तरफ। अब बेतवा, केन, सिंध और चंबल की बात करते हैं। पश्चिम से पूर्व बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि कौन सी इसकी पश्चिम से पूर्व होगी। फटाफट सभी लोग बताते हुए चलें। इसका राइट आंसर सभी लोग बताते हुए चलें कि यमुना की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, नदी की, यमुना नदी की बात कर रहे हैं, तो इसके पश्चिम से पूर्व नदी की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। फटाफट सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? यदि हम लोग देखें तो पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है। जब पश्चिम से पूर्व की बात करेगा तो यहां पर आप लोगों को पता है कि सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? पश्चिम में यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपकी चंबल नदी आ जाएगी। कौन सी आएगी? चंबल नदी आएगी। दूसरे नंबर पे यदि देखें तो इसके बाद आपकी सिंध नदी आ जाएगी। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपकी बेतवा नदी आ जाएगी, बेतवा। फिर इसके बाद लास्ट में आपकी कौन सी नदी आ रही? केन नदी आ रही है। तो सीरियल से सेट कर दीजिए। चंबल कहां पर है? चौथे नंबर पे है। सिंध कितने पे है? तीसरे नंबर पे। बेतवा कितने में? 1 नंबर पे। और केन नदी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। इसका मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका जो ऑप्शन मिलेगा यही आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब जब ये बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा इन्होंने सही दे दिया होगा, एक ही कोई असुमेलित होगा। चलिए कजाकिस्तान की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, और यहां पर फ्रांस की बात करते हैं। यहां पर जिसकी हमें सुमेलित करने का देखना है वह है आपका लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, जहां से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। चलिए फटाफट कजाकिस्तान की बात करते हैं, और कजाकिस्तान का फटाफट सभी लोग बताते हुए चले। आप लोगों ने ये क्वेश्चन कई बार किए हैं, इसीलिए इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट सभी लोग बताएं कजाकिस्तान की बात करें तो क्या राइट होगा? तो कजाकिस्तान में कारागंडा पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? आप फटाफट सभी लोग बताते हुए चलें। तो आप लोगों को क्लियर है, मैंने कई बार बताया है कि कजाकिस्तान में जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है वो कारागंडा है। तो राइट हो गया आपका। यूक्रेन की बात करेंगे तो यहां पर क्रिवोई राग जो है यूक्रेन का लौह अयस्क का क्षेत्र है। अभी तक 2 हम लोगों ने बताए हैं, वह बिल्कुल सही है। जर्मनी नॉरमंडी की बात कर रहा है, तो यहां पर आप लोगों को पता है नॉरमंडी कहां पर पाया जाता है? मैंने कई बार बताया है आपको, जर्मनी में नहीं पाया जाता है। ये कहां पर पाया जाता है? ये फ्रांस में नॉरमंडी स्थित है, और फ्रांस में ही पाइनरीज भी स्थित है। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन जो होगा वह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, अर्थात सुमेलित नहीं पूछा तो आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है? तो बेटा एक चीज याद रख लीजिएगा कि जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब में चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। फटाफट सभी लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ पर नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री साउथ पोल है बेटा आपका। ये आपकी क्या हो गई? ये इक्वेटर हो गई। यदि हम लोग इसी को आगे देखने का प्रयास करेंगे तो चीजें समझे। यहाँ से 30 डिग्री से लेकर, यहाँ से 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं। दोनों ही गोलार्धों में हम लोग ये बात करते हैं 30 से 40 के बीच में, 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य के क्षेत्र की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आप लोगों को 30 से 45 डिग्री, सॉरी ठीक है, 30 से 45 डिग्री की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यह
क्षेत्र कौन सा होगा, फटाफट इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यह क्षेत्र आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? ये क्षेत्र आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, सागरीय क्षेत्र होता है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र है तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां की यदि देखते हैं तो ये भूमध्य सागरीय, तो कुछ इसकी अपनी खासियत होती है। पहले तो यहां पर खट्टे फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, खट्टे फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा। दूसरी बात, यहां पर वर्षा की बात करेंगे तो यहां पर शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर यहीं पर बात करेंगे तो जितनी अल्कोहल की कंपनियां लगाई गई हैं वो यहीं पर लगाई गई हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या प्रदेश है, वहां पर विश्व में खट्टे फलों का उनका अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है तो 30 से 45 डिग्री। अब यहां पर ये एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये दोनों गोलार्धों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों ही गोलार्धों में यह स्थिति पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। बाकी हम लोग क्लास में और डिटेल से चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं और देशों की बात करते हैं। चलिए मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर बैगुओ, हरिकेन, टाइफून, बिलीबिलीज की बात करते हैं। देश कौन से हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है संयुक्त राज्य अमेरिका? फटाफट इसको बताने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट। तो बैगुओ की बात करते हैं तो आपको पता है बैगुओ कहां पर है? फिलीपींस में। या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर आता है आपका? तो कहां आता है? या आपका बैगुओ फिलीपींस में आता है। हरिकेन की बात करेंगे तो सभी लोगों को पता है हरिकेन कहां पर स्थित है, फटाफट बताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां पर? बहुत बार मूवी देखे हैं हॉलीवुड की, सब पता है हमको, कुछ भी नहीं बचेगा, सब इधर ही हिसाब होगा आज है। चलो फटाफट टाइफून की बात करते हैं तो टाइफून का नाम सुनते ही हम लोगों को या टाइकून और टाइफून जैसी स्थिति जैसी आएगी तो चलने का सीधा चीन में पहुंच जाएंगे हम लोग। कहां पहुंचेंगे? चीन में। बिलीबिलीज की बात करेंगे तो बिलीबिलीज आपका कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 3 4 1 2 आपका राइट आंसर होगा 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है? फटाफट समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपकी ये जो डार्लिंग श्रृंखला है ये भी बड़ी चीज है। फटाफट बताएं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि डार्लिंग श्रृंखला आपकी कहां पर चल रही है, फटाफट बताते हुए चलें। बहुत, अमित जी ने बिल्कुल राइट बताया है, अमित जी बिल्कुल राइट चल रहे हैं कि आपका साउथ वेस्ट में जो आपकी दक्षिणी पश्चिमी तट है यहां पर आपकी डार्लिंग श्रृंखला पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर है अमित जी? बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर से संबंधित है, पहले याद रखिएगा, फ्लोरिडा, कनारी, अगुलास और क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर यह पूछ रहा है कि कौन सी जलधारा आपके हिंद महासागर से संबंधित है। तो आपकी फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा जलधारा होगी, कनारी की बात करें तो यह सब क्या है, ऊपर से है। क्यूराइल की भी बात करें तो यह भी। इन सब को हटाकर यदि हम अगुलहास की बात करते हैं तो अगुलहास जलधारा वो किसकी है? हिंद महासागर की जलधारा है। कौन सी है? कौन सी है? फटाफट बताएं कि आपकी अगुलहास जलधारा
है वो कौन सी, किसकी है? फटाफट सभी लोग बताएं। इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था आप लोगों का, बड़ा आसान सा है। अगर हम लोग यहां पर देखें, कनारी की बात करें, फ्लोरिडा की बात करें, तो ये किसकी है? ये आपकी कनारी और फ्लोरिडा जब भी बात करते हैं तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, अटलांटिक की जलधारा है। और ये क्यूराइल की बात करेंगे तो ये किसकी है? प्रशांत की जलधारा है, प्रशांत की जलधारा है। और ये किसकी है? ये हिंद महासागर की है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, हिंद महासागर की है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहूदी की बात कर रहे हैं, टेडा की बात करें, बेजा की बात करें, लुर की बात करेंगे। फटाफट लुर की बात करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं सभी लोग। फटाफट यहां पर देखिए, यहूदी की बात जब कर रहे हैं तो यहूदी में कौन आ जाएंगे? यहूदी भी कहां पर निवास करते हैं? तो इजराइल में। टेडा की बात करेंगे तो टेडा कहां निवास करेंगे? आपके लीबिया में। टेडा कहां पर? लीबिया में। बेजा की बात करेंगे तो बेजा कहां निवास करेंगे? फटाफट बताइए, बेजा कहां पर निवास करते हैं? मिस्र में। कहां पर? मिस्र में। और लुर आदमी कहां पर होता है? 4-3-1-2 4-3-1-2 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमाबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? प्रमुख यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज, अब्रक। फटाफट बताते हुए चलें, किसका यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं तो ये किस खनिज का उत्पादन की बात करते हैं? फटाफट बताएं सभी लोग। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है इसका 16 का सी होगा। यहां पर जब भी बात करते हैं तो ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। एटलस, किलिमंजारो, चिम्बरोजो की बात करते हैं, पाइरेनीज की बात करेंगे। फटाफट मिलते हुए चलते हैं, चिम्बरोजो के पास पहुंच लें भैया। चलो सभी लोग एटलस की बात करेंगे तो एटलस, जब भी हम लोग यहां पर एटलस पर्वत की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है एटलस पर्वत कहां पर पाया जाएगा? मोरक्को में पाया जाएगा। किलिमंजारो की बात करेंगे तो किलिमंजारो आपकी तंजानिया में पाया जाएगा। फटाफट मिलाते हुए चलिए। चिम्बरोजो की बात करेंगे तो चिम्बरोजो आपका कहां पर? इक्वाडोर में पाया जाता है। दूसरा नेक्स्ट पाइनरीज की बात करेंगे, फ्रांस में पाया जाएगा। तो 4-3-2-1 4-3-4-3-4-3-2-1 आप लोगों का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय, रबर, टिन, कावा के उत्पादन के लिए मलेशिया की घाटी किसके लिए फेमस है? सभी लोग बताएं। चाय, टिन फटाफट बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कि टिन उत्पादन के लिए मलेशिया की किंटा घाटी फेमस है। यहां पर यदि देखें तो विश्व का 25% टिन का उत्पादन किया जाता है। कितना? 25% उत्पादन किया जाता है। तो यहां पर अब ये चीज याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो उसका आधार कुछ अलग तरीके से, निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? फटाफट बताएं, किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? फटाफट सभी लोग बताएं। आप गैबोन की बात करें, सोमालिया की बात करें, भूमध्य रेखीय गिनी की बात करें और आपका रवांडा की बात करते हैं, आपके रवांडा की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो कहां से नहीं गुजरती है? तो आप लोगों को पता है आपके भूमध्य रेखीय गिनी से और रवांडा से आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी दोनों से आपके भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आज के आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।